ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट पोवर्टी। पोवर्टी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके लिए दिस टॉपिक इज़ अ मस्ट। और अगर एग्ज़ाम से हट के हम बात करें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल सिटीज़न ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, चाहे आप इंडिया के हैं, चाइना के हैं, जापान के हैं, यूएसए के हैं, कहीं के भी हैं, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आई एम सेइंग, तो पोवर्टी इज़ इक्वल टू ह्यूमन बीइंग, राइट। जहाँ पे इंसान है वहाँ पे पोवर्टी है ही। अब पोवर्टी होने से क्या मतलब है, देखिए क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर देश में या पूरी दुनिया में उतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, उतनी इनकम नहीं होगी जो आपकी एक बेसिक नीड को पूरी करने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे पोवर्टी हो जाएगी। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। अब गरीबी क्यों होती है, देखिए कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कि भाई हाँ अब ये गरीबी है, ये गरीबी नहीं है। गरीबी का सिंपल सा मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। आपकी ज़रूरत की चीज़ों का पूरे मात्रा में प्रेजेंट ना होना गरीबी है। अब वो बेसिक चीज़ें क्या होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है, तो मेनली 3 मानी जाती है बेसिक नेसेसिटीज़: फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो ये 3 जो हैं, अगर कोई भी इंसान, चाहे अगर हम इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें या ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर वहाँ पे कोई भी इंसान अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड या जहाँ जहाँ भी ये तीनों चीज़ें वो पूरी नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे पॉवर्टी है, गरीबी है। गरीबी है तो जाहिर सी बात है कि उससे इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि जब वो अपनी बेसिक नीड ही नहीं पूरा कर पाएगा तो ज़िंदा रहना थोड़ा मुश्किल है, सर्वाइव करना मुश्किल है। तो इसीलिए ज़रूरी है पॉवर्टी को एड्रेस करना। इसके अलावा अब आज के टाइम में अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो देखिए उससे पहले भी जब इंडिया में राजा वगैरह रूल किया करते थे और या सिविलाइजेशंस के टाइम पे, तब इंडिया में इतना एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हर एक इंसान ले। तब बहुत ही कास्ट वाइज भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था कि अगर आप हाई कास्ट के हैं तो ये आप एजुकेशन ले सकते हैं, अगर आप लो कास्ट के हैं तो आप नहीं ले सकते। जैसे ब्राह्मण्स वगैरह थे, उनको शास्त्र वगैरह पढ़ने का या जो भी संस्कृत सब्जेक्ट होता था सिर्फ वही पढ़ सकते थे, है ना। और इतना कोई मॉडर्न साइंस एजुकेशन तो इंडिया में था ही नहीं, वो तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद आया। तो अब आज के टाइम पे जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो पॉवर्टी जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ फूड, क्लोथ और शेल्टर हुआ करता था, एक रोज़मर्रा की ज़रूरतें, उसमें 2 चीज़ें, ये भी हेल्थ केयर तो ऑब्वियसली पहले से ये हेल्थ है तो ही तो इंसान है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो था एजुकेशन। तो पॉवर्टी इस फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, एजुकेशन पे। अगर 21st सेंचुरी में हमारे पास मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है तो 100% इट विल लीड्स टू poverty. If there will be lack of education, it will be equivalent to poverty. क्यों? एजुकेशन नहीं होगी, आपके पास स्किल्स नहीं होगा, आइडियाज़ नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेंगे, जॉब नहीं मिलेगी तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे, अर्निंग नहीं कर पाएंगे तो क्या है, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ या पोवर्टी, सिंपल भाषा में गरीबी। अच्छा तो अब अगर इसके अलावा हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, तो पोवर्टी मेनली 2 क्लासिफिकेशन में बटी हुई है, एक एब्सोल्यूट पोवर्टी, एक रिलेटिव पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एब्सोल्यूट पोवर्टी है और कौन सा रिलेटिव पोवर्टी है। तो देखिए एब्सोल्यूट पोवर्टी जो है वो जब इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, आम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतने साधन नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है या सोर्सेज नहीं है जिसके थ्रू अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, तो वो हो गया एब्सोल्यूट पोवर्टी। और बेसिक नीड आपको पता ही है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। जब ये तीनों चीज़ें आप पूरी नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब वो है एब्सोल्यूट पोवर्टी की सिचुएशन, ठीक है। और रिलेटिव पोवर्टी एंड रिलेटिव पोवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पोवर्टी आपको बताती है जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब भी दिखाया जाएगा तो दैट विल बी रिलेटिव पोवर्टी। अब आप कैसे कहेंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जाहिर सी बात है कि
किसी इंसान को कम वेजेस मिल रहे हैं, या फिर जेंडर बाइसिस पे, जैसे कि सेम वर्क के लिए मेल्स को ज़्यादा दिया जाता है, फीमेल्स को कम दिया जाता है, राइट। सो ये जो होंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दैट विल बी रिलेटिव पॉवर्टी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पॉवर्टी को जाहिर सी बात है, गरीबी है, बढ़ रही है, घट रही है, ऐसा तो नहीं है कि सेम ही रहेगी, कभी बढ़ती भी है। जब सरकार अपनी स्कीम्स पॉलिसीज़ लाती है तो घटती भी है, और अगर नहीं ध्यान देती तो बढ़ भी जाती है, और वरना मॉडरेट भी रहती है कि भाई हाँ, कभी जैसे पिछले 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी आने वाले टाइम में थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसी पॉलिसीज़ लाती है सरकार। तो इसीलिए मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत अहम है मुद्दा हो जाता है पॉवर्टी, गरीबी। क्योंकि अगर ज़्यादा पॉवर्टी है किसी देश में तो वो बताता है कि एक इंसान अपनी बेसिक ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। इसका मतलब तो ये है कि वो आधा मर चुका है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? खाना, पहनना और घर। जब बेसिक ही नहीं पूरी कर पा रहा है तो वो क्या ही ज़िंदगी जी रहा है। तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बेसिकली 3 तरीके देखिए। एक होता है आपका पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन बताता है, एक होता है बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल बताता है कि पॉवर्टी लाइन जो कि एक बेसिक नेसेसिटी को दिखाती है, फूड क्लोथ शेल्टर को अगर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, उससे भी ज़्यादा किसी का हाल बुरा है वो। और एक होता है एपीएल जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर पा रहा है पर उतना भी स्टेबल नहीं है, तो वो होती है हमारी पॉवर्टी लाइन, जो हमें वो चीज़ें बताती है। इसके अलावा होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। क्या? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमें पॉवर्टी नाप के बताता है कि यस दिस इज़ द पॉवर्टी, इस रीज़न में ये है, इस रीज़न में वो है, तो बेसिकली पॉवर्टी बताने का काम करता है। इसके अलावा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो 3 चीज़ों को मेजर करता है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। कि कैसा हेल्थ है एक रीजन में, कैसा एजुकेशन है एंड कैसा लिविंग स्टैंडर्ड है, राइट। और जो थर्ड मेजरमेंट का तरीका होता है वो होता है गिनी कोएफिशिएंट, जो इनकम इनइक्वालिटी को बताता है विद इन अ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन के अंदर इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि क्या कारण होते हैं, आखिर पॉवर्टी क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है कि कभी एकदम से बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है कि कभी एकदम घट जाती है, ऐसा क्यों होता है कि कभी एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन रहती है, ऐसा क्यों होता है कभी बीपीएल हो जाती है बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसा क्यों होता है कभी नॉर्मल होती है। खैर पॉवर्टी तो नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि इंडिया जैसा देश जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है इतना एंड पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती है, तो वहाँ पे तो पॉवर्टी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है। पर यस, सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है जिससे पॉवर्टी को रोका जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है जिसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो कॉजेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आखिर पॉवर्टी किन कारणों से होती है। कॉजेज़ मतलब कारण, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है, गरीबी देखने को मिलती है। देखिए, इकोनॉमिक कारण होता है, सोशल हेल्थ रिलेटेड कॉजेज़ भी होते हैं, जियोग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल कॉजेज़ भी होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी एक कॉज होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने पॉपुलेशन वाला देश, इतना तो कोई तरक्की है नहीं, ना इतनी एम्प्लॉयमेंट है, ना इतना एक्सेस में पैसा है, तो पॉवर्टी तो रहती है कहीं ना कहीं। गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना ध्यान नहीं देती तो ही तो पॉवर्टी इतना बढ़ जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि वो अपनी पॉलिसीज़ पॉवर्टी फ्रेंडली बनाए, ताकि पॉवर्टी पे हम लोग रोक लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, इकोनॉमिकली क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। लो इनकम एक कारण हो सकता है कि लोगों को बहुत कम इनकम दी जा रही है, जिसकी वजह से वो ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ फूड क्लोथ शेल्टर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, आज के टाइम पे तो इंडिया में अगर आप इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर ले रहे हैं तो देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण होता है, इकोनॉमिक कारण होता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। थर्ड, इंडस्ट्रीज़। इंडिया में बहुत ज़रूरत है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ एमएनसीज़ लगाई जाए। अगर आप ऐसे रीजंस देखें, बिहार जैसे, वहाँ पे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत कम है, काफ़ी लैक है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ का तो सपना ही छोड़ दीजिए, मतलब वहाँ पे बेसिक बिग इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है बिहार जैसे रीजन में, या बहुत सारी पार्ट ऑफ इंडिया में, ऐसा कोई नहीं है कि स्पेसिफिकली बिहार, पर हाँ ज़्यादातर बिहार में नहीं है। तो ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज़ हो, इंडस्ट्री ना होना भी एक इकोनॉमिक कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है।
इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, राइट। आज चाइना कहाँ है, जापान कहाँ है ना। और इंडिया डिजिटलाइजेशन के नाम पे बस एक यूपीआई को ही यूज़ कर सकता है। इसके अलावा तो हमें टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता। एक इंटरनेट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज व्हाट टेक्नोलॉजी हैव वी मेड, इज़ एनी टेक्नोलॉजी दैट इंडिया हैव इन्वेंटेड? नो। हम सिर्फ क्या मस्जिद मंदिर ये सब ही बनाते रहते हैं। टेक्नोलॉजी का तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है, पर ज़रूरत है हमें, वरना ये जो चीज़ है ना वो रुला देगी पॉवर्टी। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में लो इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी कारण है। सोशल में कास्ट, जेंडर और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉवर्टी को बढ़ाने में। कास्ट के बेसिस पे अब जैसे हमने देखा था दलित्स के साथ कितना गंदा व्यवहार होता था। तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, अपवित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, पॉवर्टी की निशानी। जेंडर के बेसिस पे मेल वुमेंस के बीच में ड्रामे होते हैं कि नहीं लड़कियां घर के काम करेंगी। हाँ भले लड़की में स्किल्स है लेकिन वो घर के बाहर नहीं जाएगी वरना इज्जत चली जाएगी। ये वो तो जेंडर भी एक कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। एजुकेशन, एक तो इंडिया में इतना एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अभी भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और दूसरा लड़कियों को भी इतना पढ़ाया नहीं जाता। आज 21st सेंचुरी में भी इंडिया में 100% या 100% लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी का, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा जॉब नहीं मिलेगी, अर्निंग नहीं होगी 3 बेसिक नेसेसिटीज़ जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है वो पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ हेल्थ, हाई मेडिकल एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स इतने हैं नहीं, तो मेडिकल एक्सपेंसेस खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी महंगाई है दवाइयों की, तो उसको कम करना ज़रूरी है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी होने का। अच्छा, ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी, या फिर कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे नेचुरल डिज़ास्टर आपका हो गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, इसकी वजह से भी पॉवर्टी आती है, सब तहस नहस हो जाता है, बर्बादी हो जाती है। और एक रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही है, और रूरल एरिया में क्या है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़, ये सब तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि इंटरनेट एक्सेस भी कुछ जगह पे जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड होंगे उन जगह नामो निशान नहीं है। पॉवर्टी के कुछ इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे डिजीज़ हो जाती है, माल न्यूट्रिशन, या पॉवर्टी के कारण हमें लिमिटेड एजुकेशन मिलता है, पैसे नहीं होते तो हम पढ़ नहीं पाते, लो लिटरेसी होती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अच्छा, जो पॉवर्टी है वो ह्यूमन कैपिटल मतलब कि हमारे इनकम को भी घटाता है और प्रोडक्टिविटी को भी। इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती तो प्रोडक्टिविटी भी घट रही है, और सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी बढ़ाता है, राइट। पॉवर्टी होती है तो और ज़्यादा लोगों को बहाना मिल जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर जाके काम करने की क्या ज़रूरत है, घर में रह के करो, तुम इसके लिए बनी हो, शादी के बाद ये करना ये वो। सो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी समझना बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो है ही। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉवर्टी क्या है, कैसे मेजरमेंट की जाती है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या कॉजेज़ है, क्या इम्पैक्ट है, राइट। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके गोल फर्स्ट के तहत ये कहा गया है कि 2030 तक पॉवर्टी को एंड कर दिया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड से, हर जगह से। और इंडिया में गवर्नमेंट की स्कीम चलती है जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, जिसके थ्रू गांव में लोगों को 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हर फैमिली के एक इंसान को। 2005 में स्कीम बनी थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिससे बैंक अकाउंट्स वगैरह खुलवाए जाते हैं, ठीक है। NFSA स्किल इंडिया मिशन, जिससे आपको स्किल सिखाई जाती है टू गेट जॉब्स। एंड वर्ल्ड बैंक भी पॉवर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऑल्सो इंडियन मॉनेटरी फंड। सो दीज आर इंस्टीट्यूशन पॉवर्टी से रिलेटेड दुनिया में चीज़ें संभालते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।